अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जनाब वाली, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का चलन है। एक ऐसा माहौल है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। क्या ये जमहूरियत है या ये समी मार्शला है? क्योंकि जितने भी शोबे हैं, जो भी हो रहा है, एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी है और दूसरी तरफ 13 जमातें बाशमूल न्यूट्रल्स, और न्यूट्रल्स के नीचे तमाम इदारे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई इदारा बाइख्तियार नहीं है। जो न्यूट्रल्स चाहते हैं वो होता है। कोई इदारा अपने हिसाब से, अपने कानून, अपने तरीके से किसी चीज़ का फैसला कोई कुछ नहीं कर रहा। अजीब सहमा सहमा सा माहौल है। हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा। और दिन ब दिन हालत मज़ीद बद से बदतर होती जा रही है। इलेक्शंस ये करवा नहीं रहे क्योंकि इनको ये बात तो साबित हो चुकी है कि अगर ये इलेक्शंस करवाएंगे तो अवाम का जो इस वक्त माहौल है, अवाम को जो गुस्सा है, अवाम के दिलों में जो एक नफरत पलप रही है और उनको जो सच्चाइयाँ नज़र आ रही हैं, जो उनकी समझ में आ रहा है, इनको नज़र आ रहा है कि अगर अब इलेक्शन हो गए तो इमरान खान की जीत पक्की है। इन्होंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, यहाँ तक कि 25 सितंबर को जो इलेक्शन होने हैं और इमरान खान साहब 9 सीटों से खुद खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं, ये उससे भी घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भी डिले हो जाए, क्योंकि इनको ये बात तो समझ में आ ही रही है कि अगर ये इलेक्शन हो गया तो इमरान खान इन 9 की 9 सीटों से जीत जाएगा। लिहाजा अब ये दूसरी तरह से तो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा नहीं सके। इन्होंने गिरफ्तार करना चाहा, इन्होंने उसको अवाम के दिलों में नफरत पैदा करनी चाहिए, इन्होंने उनको गद्दार साबित करना चाहा, उनको कहा जी ये करता है वो करता है। जितनी साजिशें ये कर सकते थे ये करके देख चुके हैं, हर तरह का हरबा ये आजमा चुके हैं। और अब इनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया है कि अगर 25 दिसंबर को अगर ये इलेक्शन हो गया तो इमरान खान सारी सीटें जीत जाएगा। लिहाजा अब इन्होंने फिर बंद कमरों की सियासतें शुरू कर दी हैं। अब ये किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। अब ये किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये बात इलेक्शन तक ना जाए। देखिए क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। सब कुछ हया है, सबके चेहरों से नकाब उतरे हैं, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ अगर समझ में नहीं आता तो हमारे इदारों को समझ में नहीं आ रहा। उनको यही लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं, हमारी जो सियासत बंद कमरों में हो रही है, आवाम को उसके बारे में भनक नहीं पड़ रही। मगर जनाब ये बात नहीं है, अब सारी बातें आया हो चुकी हैं। और तो और जनाब अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसको भी गिराया जाए, क्योंकि अगर पंजाब की गवर्नमेंट रहेगी और इनके शहनशाह आलम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे और अगर पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत हुई, उनके लोगों की हुकूमत हुई, तो वो तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लिहाजा ये चाह रहे हैं बैकडोर से कि अब पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाए, ताकि जब हमारे शहनशाह सलामत बादशाह सलामत तशरीफ लाएं पाकिस्तान में तो हम उनका अपनी मर्जी से इस्तकबाल करें। अब ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब ये क्या करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और ये सब लोग जितने भी हमारे बाख्तियार लोग हैं ये तमाशा अपनी आंखों से देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगता है समी माशाल्लाह लगी हुई है, क्योंकि लोगों को बोलने का, बात करने का, सवाल करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई चैनल हक सच की बात करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, फिर इस शराइत के ऊपर खोला जाता है कि हमारा साथ दोगे, हमारी बात मानोगे, हमारी बातें नशर करोगे, जो हम कहेंगे चाहे वो झूठ हो चाहे वो फ्रॉड हो, तुमने वही खबरें देनी है। अब ARY का हाल देख लीजिए, ARY बंद हुआ, जब दोबारा उसको ऑन एयर किया गया तो उसकी तो काया पलट चुकी थी। इसी वजह से उस बेचारे को भी यही सियासी तरीके से कहा गया ना। ये सब हो रहा है हमारे मुल्क में जनाब, और यही सब कुछ चल रहा है। वैसे हमारे मुल्क में कानून भी बड़ा जबरदस्त है, मैं कहती हूँ जबरदस्त कानून है। देखिए ना, अगर जर्नैल पर तनकीद की जाए तो फौज की तौहीन हो जाती है। आप हुब्बुल वतन नहीं होते, आप बहुत गद्दार किस्म के इंसान हैं, क्या आपने उन पर तनकीद कैसे की? अगर आप जज पे तनकीद करते हैं
तो जनाब अदालत और कानून की तौहीन हो जाती है। अगर आप मौलवी पर तनकीद करें, किसी मौलाना पर तनकीद करें, तो जनाब आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। यानी ये तो मज़हब की तौहीन हो गई। यानी ये सारे महकमे जो हैं, ये सारे जो अशखास हैं, इन पर अगर तनकीद हो तो डायरेक्ट उस महकमे पर तनकीद है। हालांकि ये बात सही नहीं है। अगर हम न्यूट्रल्स की बात करते हैं, अगर हम चंद लोगों पर तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद सिर्फ उन लोगों तक होती है, पूरे डिपार्टमेंट की नहीं होती। अगर आज हम न्यूट्रल्स की बात करते हैं तो खुदा ना खासा हमारा मतलब पूरी फौज के ऊपर तनकीद नहीं होता। अगर हम एक जज के बारे में बात करते हैं तो वो पूरे कानूनी सिस्टम के ऊपर हमारा सवाल नहीं होता। अगर हम लोग एक बंदे से पूछते हैं, ये एक आदमी जो गलत है, जो इस्लाम को यूज़ करके जो करप्शन कर रहा है, अगर हम उस पर तनकीद करते हैं तो नौसुबिल्ला हम अपने इस्लाम पे तनकीद नहीं कर रहे, हम अपने इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। मगर इस वक्त तो हमारे मुल्क में ये हाल है जनाब, सवाल पूछना भी जुर्म है, बात करना भी जुर्म है, रोना भी जुर्म है, हंसना भी जुर्म है। मैं सही कह रही हूँ जनाब, हंसना भी जुर्म है। ये पिछले दिनों में हमारे अता तारड़ साहब किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हुए थे जो हंस पड़े। वैसे हंसना बनता भी है, क्योंकि वो एड याद आ जाता है ना, वो याद है ना, डेंट टॉनिक। वो बेचारे हंस पड़े। अब पता नहीं वो किस बात पे हंसे, ये नहीं पता। मैं तो वैसे अपनी तरफ से बात कर रही हूँ कि शायद उनको देखकर उनको वो एड याद आ गया हो। लेकिन बहरहाल जी, वो नौजवान किसी बात पर हंसे, उनको मौसूफ ने अंदर करवा दिया कि जी ये मुझ पर हंसे क्यों हैं। क्या बात है जनाब, इन लोगों की गवर्नमेंट क्या है, ये तो पागल हो गए हैं। कभी यूट्यूब बंद करवा रहे हैं, कभी इंटरनेट बंद करवा देते हैं। यानी जो इनका दिल करता है ये कर रहे हैं, और क्यों ना करें। पीछे थपथपी है ना, पीछे मजबूत हाथ है ना, जो कहते हैं जो दिल करता है करो। बस वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं या हमारे आकाओं को चाहिए, जो हमारे आकाओं का हुक्म है। इस वजह से ये सारी चवले मार रहे हैं और आवाम बेबसी की तस्वीर बनी देख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर बयानिए दिए जाते हैं कि हमें गुस्सा आ गया है इस बात पर, आप हमारी इज्जत नहीं करते, आप हमें मुदाखलत कर रहे हैं। हर इंसान को, हर डिपार्टमेंट को गुस्सा आता है, हर बात पे इनको गुस्सा आता है। आवाम को जिस दिन गुस्सा आ गया उस दिन क्या करेंगे आप? जनाब बस कीजिए, ये सब कुछ बहुत हो गया। पिछले 75 साल से पाकिस्तानी आवाम को आप लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम जब से पैदा हुए हैं हमें सिर्फ 4-5 बातें सुनने के लिए मिलती हैं। पहले ये थी जी कि हमारे कहा गया कि जी इस्लाम खतरे में है। 75 साल हो गए, इस्लाम खतरे में है। और इस खतरे का क्या है? पूरी दुनिया में और भी इस्लामी मुमालिक हैं और मेरे ख्याल में वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं, और वहाँ इस्लाम के साथ हमसे बेहतर रवैया रखा जाता है। वहाँ इस्लाम पर अमल दरामद बेहतर किया जाता है हमारे मुल्क के मुकाबले में। फिर दूसरी बात कही गई जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, किसी वक्त भी हम पे अटैक कर सकता है। इतने साल हो गए, हिंदुस्तान हम पे अटैक करेगा तो खुद कहाँ जाएगा? वो कौन सा कोई जनाब सोने की चिड़िया है? हालात वहाँ पर भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे मुल्क में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन लोगों के ऊपर कुछ इदारे इतने हैवी नहीं हैं जितने हमारी तरफ है, वरना हालत उनकी भी पतली है, इतनी ज़्यादा हालत उनकी भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा सारी ज़िंदगी हमें कहा गया कि जनाब हर हालत में कश्मीर फतह करना है। कश्मीर 75 साल से कश्मीर फतह करना है। मेरी ज़ाती राय ये है कि कश्मीर वाले तो खुद भी ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और ना पाकिस्तान के साथ, वो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो हमें क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया इतने सालों से? हमें क्यों ये सबक पढ़ाया गया है कि जनाब कश्मीर फतह करना है? और कश्मीरी खुद ही अकेले रहना चाहते हैं, ना वो हमारे साथ ना उनके साथ। हाँ, आप वैसे उनका साथ दें बहैसियत मुसलमान, वो ठीक है, लेकिन 75 सालों से इन चंद चीज़ों के पीछे अवाम को लगा रखा है, रोटी कपड़ा मकान और ये सारे बयानिए। कहाँ हैं हम आज?
अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी तरक्की कर ली। वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए वो हमसे आगे चले गए, वो मुल्क जिनको हम इमदाद देते रहे आज हम उनसे इमदाद ले रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं सरकार? ये बयानिए चेंज कीजिए, ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया है, और खुदा के वास्ते वो कीजिए जो आवाम चाहती है। आवाम का ख्याल करें। आपको बहुत गुस्से आते हैं, आपके सारे इदारों को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। अरे आवाम के बारे में भी कुछ सोच लें कि आवाम क्या चाहती है। आवाम के भी कुछ हकूक़ हैं, उनको भी सुने कि वो क्या चाहते हैं। आवाम की भी सुने इससे पहले कि आवाम आपकी सुनना छोड़ दे। कुछ रहम कीजिए हमारी आवाम और हमारे मुल्क पर। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। पाक परवरदिगार, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।